हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करेंगे। रीजनिंग की अपनी क्लासेस आगे कंटिन्यू करते हुए ये सेकंड वीडियो होगा ब्लड रिलेशंस में हमारा। पहले वीडियो में हमने पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस करे थे। अब मैं आपको ऐसे टाइप वाइज नेम वाइज आपको नहीं बताऊंगा। यू शुड बी रेडी फॉर वॉट एवर कम्स इन योर एग्जाम। बिना टाइम वेस्ट करे अपने कॉन्टेंट को शुरू करते हैं। आपको इसमें कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, ठीक है। अब आपको जैसे दिया है इसके अंदर, मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ। इंस्ट्रक्शन गिवन है ए डॉलर बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, ए हैश बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए एट द रेट बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी। प्राइमरी चीज आपको ये देखना है कि जेंडर किसका डिफाइन हो रहा है। जेंडर सिंबल से पहले वाले का डिफाइन हो रहा है। डॉलर में ए फीमेल है, हैश में ए मेल है, एट द रेट में ए मेल है, परसेंटेज में ए फीमेल है, ठीक है। अब हमसे पूछा है इसके अंदर इंडिकेट्स व्हाट रिलेशन ऑफ पी विथ टी। पी टी का क्या लगता है। अगर यहाँ पे सिंबल के बाद वाले का जेंडर डिफाइन होता तो यहाँ पे मैं पी का जेंडर डिफाइन नहीं कर पाता। क्लियर, ये एक चीज ध्यान रखनी है आपको। कुछ एग्जाम में सी एन डी आएगा, कुछ ऑप्शंस में तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। अब जब भी हम ये क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, हम लास्ट से चलना शुरू करेंगे और ओरली चलेंगे। कैसे? एम हैश टी, हैश का मतलब फादर है, मतलब एम इज द फादर ऑफ टी। एम टी का फादर हो गया। अपने मन में बोलिए या मुंह से बोलिए, एग्जाम में करना ऐसे ही पड़ेगा, तभी जल्दी होगा। क्यू डॉलर बी, क्यू इज द मदर ऑफ बी, मतलब क्यू इज द मदर ऑफ एम। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ टी के फादर एम, एम की मदर क्यू, क्यू टी की दादी हो गई। हम टी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, टी के ही उसमें चलेंगे, क्यू टी की दादी हो गई। पी एट द रेट बी मीन्स पी इज द हस्बैंड ऑफ की, क्यू दादी का हस्बैंड कौन हुआ? दादा। टी के ग्रैंडफादर हो गए पी, और कौन से ग्रैंडफादर हुए? क्योंकि हैश का मतलब फादर है तो ये पैटर्नल ग्रैंडफादर हो गए। आंसर इज पैटर्नल ग्रैंडफादर। क्लियर है? इस तरह से आपको ओरली चलना है। मैं आपको इसमें 1010 प्लस माइनस नहीं सिखाऊंगा। इन तरह के क्वेश्चन में मैं आपको बॉक्सेस नहीं सिखाऊंगा कि यहाँ पे आपने एट द रेट बना दिया, यहाँ पे आपने हैश बना दिया, डॉलर बना दिया। मैं ये कुछ भी आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी करने का टाइम आप पे नहीं होगा। यहाँ पे आपको टाइम बचाना है। अगर एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं इसके, कोई इसको 2 मिनट में करेगा, कोई इसको 3 मिनट में करेगा। ये 1 मिनट कौन बचा लेगा, वो एग्जाम में 2 या 3 नंबर कम से कम आगे हो जाएगा। चाहे प्री हो मेंस हो, मेंस में इतना सिंपल नहीं आएगा, 2 स्टेप्स और बढ़ जाएंगे, बट आएगा इसी तरह से। अगले सवाल पर चलते हैं। Which of the following expression indicates R is the sister of H? अब देखो, आपको R को H की सिस्टर बनाना है। R H की सिस्टर कब बनेगी? जब R किसी की डॉटर बनेगी, या फिर R किसी की मदर बनेगी, या फिर H किसी का भाई बनेगा। ठीक, ओके। अब ये वाला ऑप्शन लेकर चलता है जिसमें R, क्योंकि हमें R का रिश्ता बनाना है ना, हम R का जेंडर देखेंगे। इसमें R का जेंडर डिफाइन होगा? नहीं। इसमें R का जेंडर डिफाइन होगा? नहीं। R को आपको फीमेल बनाना है। इन दोनों में तो जेंडर ही डिफाइन नहीं होगा, ये दोनों चीजें खत्म। R परसेंटेज D मतलब R इज द डॉटर, R डॉटर D मतलब R इज द मदर। एक चीज तो क्लियर हो गई। R यहाँ पे D की मदर हो गई, यहां पर R D की डॉटर हो गई। आगे एट द रेट मतलब हस्बैंड, D एट द रेट F मतलब D और F की शादी हो गई। यहां पर भी D और F की शादी हो गई। अब एक चीज देखो, जब R आपकी D की मदर है, ये तो ऑलरेडी एक जनरेशन ऊपर चली गई ना, यहाँ पे D और F की जनरेशन के नीचे आ गई R। ये आप लोग एक चीज बस खाली सोचना है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ सोचना है। R D और F की बेटी हो गई, यहाँ पे R D और R D की मदर हो गई, F की मदर इन लॉ हो गई। अब जब F हैश H आपने देखा, F इज द फादर ऑफ H, यहां देखते ही आपका ये ऑप्शन खत्म हो गया। ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 जनरेशन का गैप हो गया। इसमें जाओ, F डॉलर H, F डॉलर H मतलब F इज द मदर ऑफ H। अब R आपका F की बेटी है, H F का बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, तो R इज ऑटोमेटिकली द सिस्टर ऑफ H। इसी क्वेश्चन को आप जब एग्जाम में करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। एग्जाम में अगर मैं ऐसा क्वेश्चन देखूंगा, मैं कैसे करूंगा?
स्पीड बनाने का तरीका देखो, एग्जाम में स्पीड कैसे आएगी। मुझसे पूछा गया आर इज द सिस्टर ऑफ एच। मैंने क्वेश्चन पढ़ते हुए देख लिया था कि जो मेरा सिंबल से पहले वाला लेटर है उसका जेंडर आएगा, सिंबल के बाद वाले का जेंडर नहीं आएगा। लास्ट में आर है, खत्म हो गया, लास्ट में आर है, खत्म हो गया, दो चीजें बची हैं। ठीक है, मुझे सिस्टर बताना है। एच से मैंने देखा एफ डॉलर एच और यहाँ पे एफ हैश एच, मैंने दोनों सिंबल्स को एक साथ लेकर चला हूं। एक ऑप्शन में एफ मदर आ गई, एक ऑप्शन में एफ फादर हो गए। ठीक है, अब एफ मदर है या एफ फादर है उससे तो मेरा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे पर चलते हैं, डी डॉलर एफ। अब एक चीज देखो, डी इज द हस्बैंड ऑफ एफ डिफाइन है, डी इज द हस्बैंड ऑफ एफ एट द रेट इसके अंदर डिफाइन है, तो ये तो चलेगा ही नहीं, ये ऑप्शन भी यहां खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ ऑलरेडी फादर है, फादर का हस्बैंड कैसे हो जाएगा। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, यहाँ पे हम होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं करेंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। आपके पास यही ऑप्शन बचेगा, नन ऑफ दीज एक है तो वो बचा रहेगा। इसको आपने फर्दर देख लिया, हमने देखा था एफ इज द फादर ऑफ एच है, सॉरी एफ इज द मदर ऑफ एच है, डी इज द फादर ऑफ एच हो गया यहाँ से, और आर इज द डॉटर ऑफ डी हो गया, ऑप्शन बी आ गया। हार्डली 15 सेकंड का सवाल है, इस तरह का अगर आता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 सेकंड। अगला सवाल देखते हैं। यहां पर क्या दिया है, एफ इज रिलेटेड टू एच पूछा है, एफ का रिश्ता हमें बताना है। एफ एट द रेट है, एट द रेट का मतलब हस्बैंड होता है, तो सिस्टर हट गया, सिस्टर इन लॉ हट गया। ठीक, अब देखो के हैश एच का क्या मतलब हो गया, के इज द फादर ऑफ एच, के एच का फादर हो गया। डी परसेंट के का मतलब हो गया डी एच की, डी के की डॉटर हो गई, तो डी एच का भाई हो गया, सॉरी बहन हो गई। एफ एट द रेट मीन्स एफ इज द हस्बैंड ऑफ डी, सिस्टर का हस्बैंड कौन होता है, ब्रदर इन लॉ। आ गया आपका आंसर। इसमें तो शायद 10 सेकंड भी नहीं लगे मुझे आपको समझाने में, तो एग्जाम में तो आपको 5 ही सेकंड लगेंगे करने में, और यही स्पीड आपको चाहिए ऐसे क्वेश्चन अगर प्री में आते हैं तो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following expression indicates H is the brother of N? अब यहाँ मेरे को H को भाई बनाना है N का। H को अगर भाई बनाना है तो सबसे पहले आप देखो, क्योंकि आप उन्हीं इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हो, H लास्ट में है, जेंडर डिफाइन नहीं होगा, बंद करो। H लास्ट में है, जेंडर डिफाइन नहीं होगा, बंद करो। H हैश है, देख सकते हैं, H हैश है, देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हैश आपको मेल बना रहा है। अगर आप H के आगे हैश लगाए मतलब H इज द मेल मेंबर। हमें किससे रिश्ता बनाना है, N से रिश्ता बनाना है। ठीक है, सिर्फ H से N के बीच में चलेंगे ऑप्शन ए और बी में। पहले ऑप्शन ए देखो, डी डॉलर एन, डी डॉलर एन का मतलब हो गया डी इज द मदर ऑफ एन। आर डॉलर एस का मतलब हो गया आर इज द मदर ऑफ डी। अब यहां पे देख लो H कुछ भी होगा, 3 जनरेशन का गैप आ गया ना, 2 डॉलर और 1 हैश, 3 जनरेशन का गैप हो गया, तो भाई तो बनेगा नहीं, ऑप्शन ए भी खत्म। ऑप्शन बी देखो, डी डॉलर एच है, दैट मीन्स डी इज द मदर, एफ एट द रेट डी है, एफ इज द फादर, एफ फादर हो गया ना एच का, एन परसेंटेज है मतलब एन बहन हो गई, एन एच की बहन है, एच ऑलरेडी लड़का है तो एच भाई हो गया, आंसर आ गया। ऐसे ही बोल के करने की कोशिश करो। द वे आई एम स्पीकिंग, आई वुड वॉन्ट यू टू स्पीक इन दीज क्वेश्चंस एंड डू इट। लिखने के लिए, टाइम बर्बाद करने के लिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है प्री में, आप बिल्कुल करो, बट अगर सिलेक्शन लेना है तो कोशिश करो टाइम बर्बाद ना करो। नेक्स्ट पर चलते हैं। रिलेशन दिया हुआ है जी डॉलर एम एट द रेट के, हाउ इज के रिलेटेड टू जी। एम एट द रेट के का मतलब हो गया एम इज द हस्बैंड ऑफ के, दैट मीन्स के वाइफ हो गई, जब एम हस्बैंड है तो के वाइफ होगी। जी डॉलर एम का मतलब है जी इज द मदर ऑफ एम, दैट मीन्स जी इज मदर इन लॉ ऑफ के। पूछा है के कैसे रिलेटेड है, के क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें 6 रिलेशन गिवन है, P इक्वल्स टू Q मीन्स Q इज द फादर ऑफ P। अब यहाँ पर जो मैं जेंडर डिफाइन है, सिंबल के बाद वाले लेटर का डिफाइन है। P क्वेश्चन मार्क Q मीन्स Q इज द मदर ऑफ P, P एट द रेट Q मीन्स Q इज द सन ऑफ P, P स्टार Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q। एक मिनट, और इन 3 के अंदर हमें पहले वाले का जेंडर डिफाइन, तो ये क्वेश्चन मजेदार हो गया। यहाँ पर हमें
सिंबल के बाद वाले का जेंडर डिफाइन है, यहाँ पर हमें सिंबल से पहले वाले का जेंडर डिफाइन है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। चलो चारों रिलेशन निकालते हैं। आर हैश एस क्वेश्चन मार्क टी। टी को देखो, एस क्वेश्चन मार्क टी का क्या मतलब है? एस क्वेश्चन मार्क टी का मतलब है टी इज द मदर ऑफ पी, सॉरी टी इज द मदर ऑफ एस। आर हैश एस का मतलब है आर इज द डॉटर ऑफ एस। अब आर जो है डॉटर हो गई एस की, टी मदर हो गई एस की, तो आर ग्रैंड डॉटर है टी की। बिल्कुल सही, ये आपका सही हो गया। P इक्वल्स टू क्यू क्वेश्चन मार्क आर। क्वेश्चन मार्क हमने अभी देखा था, क्यू क्वेश्चन मार्क आर का मतलब है आर इज द मदर ऑफ क्यू। क्लियर? P इक्वल्स टू क्यू का मतलब है क्यू इज द फादर ऑफ P। ये भी क्लियर। P का फादर क्यू, क्यू की मदर आर, तो आर कौन हो गई? P की आर हो गई ग्रैंड मदर। ये भी सही है। $M एस्ट्रिक ओ। M एस्ट्रिक ओ का मतलब है M इज द सिस्टर ऑफ O। M O की सिस्टर है। O के लिए क्या मेरे पास जेंडर डिफाइंड है? नहीं। क्यों? क्योंकि एस्ट्रिक पे बाद वाले का जेंडर आ रहा है, सॉरी पहले वाले का जेंडर आ रहा है। O का तो जेंडर ही डिफाइंड नहीं है। O इज द सिस्टर ऑफ L, क्या ये मेरे पास डिफाइन होगा? नहीं होगा। $M क्या हो जाएगा? L इज द ब्रदर ऑफ M। M O की बहन है, L M का भाई है, बट O का क्या? O का कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट नहीं है। फिर भी हम अगला वाला निकालते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। हमें तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ना। देख लो क्या ये रिश्ता सही भी है नहीं भी है। P इक्वल्स टू Q का मतलब हो गया P इज द फादर ऑफ Q। क्लियर? P इज द फादर ऑफ Q। O एट द रेट P का मतलब हो गया O इज द सन ऑफ Q, सॉरी O इज द सन ऑफ P, सॉरी P इज द सन ऑफ O। P इक्वल्स टू Q मतलब P इज द फादर ऑफ Q इज द फादर ऑफ, ये हो गया ना, Q इज द फादर ऑफ P and P is the son of O। मतलब O and Q are husband and wife, where Q is the husband and O is the wife। ये क्लियर है इतना सा? M स्टार O का मतलब हो गया M is the sister of O। एस्ट्रिक का मतलब सिस्टर हो गया। क्लियर? अगर आप इसका डायग्राम भी बनाओगे तो डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम ये आएगा, P की हो गई Q O M, जेंडर आप लगा लेना। कुछ इस तरह से इसका डायग्राम भी बनेगा। अगला सवाल देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस हमें वही गिवन है। क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कौन सा सही है। V हैज T एस्ट्रिक P। T एस्ट्रिक P का क्या मतलब हो गया? T एस्ट्रिक P का मतलब हो गया T इज द सिस्टर ऑफ P। आपको P के लिए मैटरनल अंकल पूछा है, क्या मेरे पास P का जेंडर डिफाइंड है? T एस्ट्रिक P मतलब T इज द सिस्टर ऑफ P। P के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। V हैश T का मतलब होता है V इज द डॉटर ऑफ T। तो P जो है मैटरनल कुछ तो है, बट मैटरनल अंकल है या मैटरनल आंट है वो हमें नहीं पता। गलत है। आगे देखते हैं। D क्वेश्चन मार्क V हैश T। V हैश T का क्या मतलब हुआ? यहां पर V हैश T का मतलब हुआ V इज द डॉटर ऑफ T। ठीक है, V इज द डॉटर ऑफ T। अगला D क्वेश्चन मार्क V मतलब D इज द मदर ऑफ P, सॉरी V इज द मदर ऑफ D। अब D के लिए क्या मुझे जेंडर डिफाइन हुआ? नहीं। D कैन बी T का ग्रांड डॉटर या T की ग्रैंड सन, सॉरी D कैन बी T की ग्रैंड डॉटर या फिर T का ग्रैंड सन। जेंडर डिफाइन नहीं है, ये भी मेरा करेक्ट नहीं हुआ। $M$R। $M$ का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ M इज द भाई ऑफ R। अगेन R का जेंडर तो डिफाइन नहीं हुआ मेरे पास। R का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ तो क्या मैं ये निकाल पाऊंगा? नहीं। जहां पे मेरे को जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा वहां पे तो पूरा रिश्ता भी नहीं बनाना है अपने एग्जाम में। यहाँ तो हम हर एक रिश्ता इसलिए बना रहे क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। हर ऑप्शन की प्रैक्टिस करो,
आपको ओरली करने आ जाएंगे। हमने देखा m इज द भाई ऑफ r, l एट द रेट m का मतलब हुआ l इज द सन ऑफ m, सॉरी m इज द सन ऑफ l, मतलब r इज आइदर द बेटा और बेटी। मतलब कुछ ऐसा ही हुआ, शायद मैंने गलत बता दिया, बट जो भी है r का जेंडर डिफाइन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नहीं आएगा। रिश्ता आप देखो क्या बन रहा है। डी में देखते हैं, डी क्वेश्चन मार्क वी, डी क्वेश्चन मार्क वी का मतलब हो गया डी इज द मदर ऑफ वी। आर एस्ट्रिक डी का मतलब हो गया आर इज द सिस्टर ऑफ डी। डी वी की मदर है तो वी की क्या हो गई, और आर की बहन है तो वी और आर का क्या रिश्ता होगा कि आर जो है आंटी हो गई, आर आंटी हो गई। एम एट द रेट आर, एट द रेट का क्या मतलब है सन, एम एट द रेट आर मतलब सन, मतलब वी और एम क्या होगा कजन्स हो गए। तो एम इज द सन ऑफ वी कहीं से भी आएगा, एम इज द सन ऑफ वी, क्या ये चीज कैसे भी आपकी आएगी, ये तो नहीं आएगी। दोबारा देखो, डी क्वेश्चन मार्क वी मीन्स वी इज द मदर ऑफ डी, आर एस्ट्रिक डी मीन्स आर इज द सिस्टर, तो मतलब सॉरी आर मौसी नहीं हुई, आर बेटी हो गई, आर बेटी हो गई। और एम एट द रेट आर मीन्स, अब आप देखो दोस्तों, एम एट द रेट आर में आपको आर सन बता रहा है, आर सिस्टर डी में, आर एस्ट्रिक डी में आर की सिस्टर आ रही है, तो उसमें तो जेंडर ही डिफाइन नहीं हो रहा, जेंडर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, मना हो जाएगा, नन इज करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं। द फॉलोइंग इंडिकेट्स ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए को बी का ग्रैंडफादर बनाना है। पहला देखते हैं, इक्वल्स टू चल रहा है, ए इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू बी, मतलब एन का क्या मतलब हो गया, एन इज द फादर ऑफ, नहीं, बी इज द फादर ऑफ एन एंड एन इज द फादर ऑफ ए, तो ए तो यहाँ पे ग्रैंडसन हो गया, खत्म। हैश हैश पर देखो, हैश का मतलब डॉटर बनता है, क्यू हैश ए मतलब, बट यहाँ पे ए का जेंडर डिफाइन नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर भी ए का जेंडर डिफाइन नहीं है, क्योंकि जो हैश है वो हैश से पहले वाले का जेंडर बताता है। क्यू इक्वल्स टू ए में देखो, ऑप्शन डी में क्यू इक्वल्स टू ए का मतलब है ए इज द फादर ऑफ क्यू, देन एस डॉलर, हमें ए और बी का बताना है ना, एस डॉलर क्यू का क्या मतलब है, मतलब एस भाई हो गया, तो ए क्यू का फादर हो गया और एस क्यू का भाई हो गया, तो एस भी क्यू का बेटा हो गया। देन बी इक्वल्स टू एस, बी इक्वल्स टू एस का मतलब है कि एस बी का फादर हो गया, यहां पर जो ए है ये ग्रैंडफादर बन गया। क्लियर? आपको इस तरह का सवाल ऐसे ही ओरली मुंह से बोल बोल के करना है। क्वेश्चन 9 देखते हैं, द फॉलोइंग मीन्स एफ इज द पैटर्नल अंकल ऑफ जी, एफ को पैटर्नल अंकल बताना है। सबसे पहले देखो आप एफ का जेंडर किस में डिफाइन करोगे, जहां पे एफ के आगे डॉलर लगा है वहां पे एफ जो है भाई हो गया, तो ऑप्शन ए में एफ भाई है, ऑप्शन बी में एफ भाई है, मतलब किसी का भाई है तो मतलब वो अंकल हो सकता है, सी में भी है, डी में भी है, तो चारों ऑप्शन में है। अब देखते हैं आगे, जी से रिश्ता बनाओ। पहले में देखो, पहले ऑप्शन में जी हैश एल है, जी हैश एल का मतलब हो गया जी इज द डॉटर ऑफ एल, और एल डॉलर एफ का मतलब हो गया एल इज द भाई, और एफ भी भाई है, तो यहाँ पे एफ पैटर्नल अंकल हो गया जी का, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन ही आंसर आ गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इसमें आपको पूरा रिश्ता बनाना है, एस हैश एम एस्ट्रिक बी एट द रेट एल इक्वल्स टू एफ क्वेश्चन मार्क क्यू, इसमें आपको बताना है इससे क्या रिश्ता बन रहा है। इसका तो फिर आप पूरा चार्ट बना लो, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है, नन ऑफ द अबव की जगह और भी ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस भी इस तरह के क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो इसका आप चार्ट बनाओगे पूरा। वैसे अगर 6 ही लोग हैं, ज्यादा चार्ट बनाने की नीड नहीं है। एश हैश एम का मतलब है एम मदर, एम मतलब पेरेंट होगा एंड एस इज द डॉटर, एम एस्ट्रिक बी का मतलब है एम इज द सिस्टर ऑफ बी, मतलब बी जो है एस की आंटी हो गई या अंकल भी हो गए, एम मदर हो गई, बी आंटी, बी कुछ हो गया, एस डॉटर हो गई, बी एट द रेट एल, एट द रेट का मतलब सन हो गया, बी एल का बेटा हो गया, बी एल का बेटा तो बी एम का भाई, एस बेटी हो गई। इतना आप ओरली याद रख सकते हो, नहीं याद रख पा रहे तो आप बना लो, एम हो गया, एम का बेटा हो गया एस, एम एम बहन हो गई, बी लड़का हो गया, बी लड़का किसका हो गया एल का,
सॉरी, बी एट द रेट मीन्स एल इज द लड़का ऑफ बी, एल इज द लड़का ऑफ बी, एल इक्वल्स टू एफ मीन्स एल इज द एफ इज द फादर ऑफ एल, एंड देन क्वेश्चन मार्क मीन्स क्यू। कुछ इस तरह से आपका चार्ट बन जाएगा। शायद मुझसे चार्ट में गलती हो सकती है, क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन में बहुत लेट कर पढ़ाई करता हूँ और ऐसे ही लेट कर पढ़ाता हूँ। आप ये इंश्योर करेंगे कि आपका जो भी आंसर आएगा वो सही होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें हमसे पूछा है हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, इक्वेशन दी है एस प्लस क्यू माइनस पी। अब आप देखो, आपको पी का रिलेशन जानना है, और आप अगर इसमें देखोगे तो q माइनस पी है, q माइनस पी मतलब q इज द फादर ऑफ p, तो इसके अंदर q जो है p का फादर हो गया, और देन s प्लस क्यू है, s प्लस क्यू का मतलब है s इज द ब्रदर ऑफ q, मतलब s जो है p का अंकल हो गया। तो दोस्तों अब p जो है इसके अंदर, p इटसेल्फ, p का जेंडर तो डिफाइन नहीं है, p यहाँ पे s के लिए नीस भी हो सकती है, नेफ्यू भी हो सकता है। हमारे पास जेंडर डिफाइन नहीं है, तो आंसर नन ऑफ दीज की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे सी एंड डी। आंसर इसका हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम इज द मैटरनल अंकल ऑफ आर। एम को अंकल बनाना है। एम को अंकल बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन से सिंबल्स हैं जो मेल जेंडर डिफाइन कर रहे हैं। प्लस और माइनस मेल जेंडर डिफाइन कर रहा है, ठीक है। या तो आपके पास एम के बाद में प्लस हो या फिर एम से पहले माइनस हो, एम के बाद में प्लस हो या फिर एम से पहले माइनस हो। अब यहां पे एम के पास में डिवाइड है, तो डिवाइड से तो नहीं आएगा। एम के बाद में प्लस इसके अंदर आ रहा है, देखो क्या है, एम इज द ब्रदर ऑफ एन एंड एन इज द मदर ऑफ आर। आर है कोई, आर की मदर है एन, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब नहीं, आर इज द मदर ऑफ एन। मल्टीप्लाई का यहां पे मतलब हो जाएगा दैट आर इज द मदर ऑफ एन, एन मल्टीप्लाई बाई आर का। मल्टीप्लाई में देखो ना, आगे वाले का जेंडर बता रहा है, एंड एम भाई हो जाएगा एन का, तो यहां पर भी नहीं बनेगा रिश्ता। एम मल्टीप्लाई एन का क्या, सॉरी एम डिवाइड बाई एन का क्या मतलब बनेगा, एम इज द सिस्टर ऑफ एन, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ये वाला एन डिवाइड बाई एम का मतलब एन इज द सिस्टर ऑफ एम, एंड आर मल्टीप्लाई एन का मतलब आर इज द मदर ऑफ एन, ये भी नहीं। तो इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, नहीं, नन ऑफ दीज आएगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता आगे का ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर उनका जेंडर डिफाइन हो जाए। नन ऑफ दीज आएगा। डिटरमाइन किया जा सकता है, सही रिलेशन डिफाइन होना चाहिए तभी। अगला देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिया है, वॉट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू स्टैब्लिश दैट जे इज द ब्रदर ऑफ टी। ये एक्सप्रेशन है, मेरे को जे और टी को भाई बनाना है आपस में, ठीक। तो अब इसमें देखते हैं हमें क्या दिया है। प्लस का मतलब ए इज द फादर, डॉलर का मतलब ए इज द वाइफ, डिवाइड का मतलब ए इज द सन, मल्टीप्लाई मतलब ए इज द सिस्टर, और परसेंटेज मतलब ए इज द मदर। हमें क्या बनाना है, हमें जे इज द ब्रदर बनाना है। जे को ब्रदर बनाने के लिए सबसे पहले ऑप्शन देख लो कि कौन से ऑप्शन से जे को, चलो जे डिवाइड बाई दे रखा है, मतलब जे इज द सन ऑफ पी, ठीक है। जे का जेंडर तो मैं डिफाइन करना नहीं, ऑलरेडी डिफाइंड है, जे इज द सन ऑफ पी। परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब है a परसेंट b मीन्स a इज द मदर ऑफ b, मतलब p इज द मदर ऑफ h, p इज द मदर ऑफ h एंड j इज द सन ऑफ p। तो मुझे h और t का रिश्ता ऐसा बनाना है कि या तो h t का भाई निकले या फिर h t की बहन निकले। भाई के लिए क्या रिश्ता है, भाई के लिए कोई भी नहीं है। बहन के लिए रिश्ता है कि मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर h मल्टीप्लाई बाई t होगा मतलब h t की बहन हो जाएगी। p h की मदर है, j p का बेटा है, तो j ऑलरेडी h का ब्रदर है। अगर h को मैं t की बहन बना दूंगा तो j t का भी ब्रदर हो जाएगा। आंसर आ गया ऑप्शन ए, मल्टीप्लाई वाला सिंबल। क्लियर? अच्छा, इसमें ऑप्शन एक और दे रखा है डिवाइड और मल्टीप्लाई। अगर मैं डिवाइड लगा देता हूं, h डिवाइड बाई टी अगर मैं कर देता हूं, जो ये वाला ऑप्शन है, अगर h डिवाइड बाई टी कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, h इज द सन ऑफ t हो जाएगा। h इज द सन ऑफ t का मतलब j विल ऑल्सो बी द सन ऑफ t, तो वो नहीं बनेगा। आगे चलते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट दैट एम इज द डॉटर ऑफ डी। एम को डी का डॉटर बनाना है, सबसे पहले एम का जेंडर डिफाइन होना चाहिए, तभी एम डॉटर बनेगी। जेंडर कैसे डिफाइन होगा? डॉलर से डिफाइन है और परसेंटेज से डिफाइन है। एम के बाद में डॉलर या फिर परसेंटेज आना चाहिए। अब एम पहले के अंदर देखो, पहले में एम के बाद में कोई भी सिंबल नहीं है। एम के बाद में मल्टीप्लाई है तब भी हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में सिस्टर बन जाएगा। तो पहला तो नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, पांचवा नहीं होगा। या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। एम इज द डॉटर ऑफ डी बनाना है। ऑप्शन बी को देखना शुरू करते हैं पहले। एम मल्टीप्लाई बाई टी मीन्स एम इज द सिस्टर ऑफ टी। डी प्लस एम का मतलब क्या है? डी इज द फादर ऑफ एम। आ गया आपका आंसर, इसी ऑप्शन पे आपका आंसर आ गया। फिर भी अपनी प्रैक्टिस के लिए हम रिश्ते बनाकर देखते हैं बाकी सारे। आंसर तो हमारा इसका बी आ गया, बट जो बाकी ऑप्शन है ए बी सी डी ई, इनके चार्ट बना लेते हैं। या फिर आप लोग एक काम करो, आप लोग मेरे को कमेंट में बताओ आर और एम का क्या रिश्ता है ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन ए, आर और एम का रिश्ता। ऑप्शन बी में एल और एम का रिश्ता। ऑप्शन सी में आर और एम का रिश्ता। ऑप्शन डी में डी और एम का रिश्ता। ऑप्शन ई में डी और टी का रिश्ता। ये पांचों रिश्ते आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताइए। देखिए आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस कर ली है अब तक, या आप लोगों को ये टॉपिक कितना समझ में आ गया है। कोशिश यही करनी है कि इन क्वेश्चंस को ओरली करना है बिना पेन चलाए। क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आई टी जे के एल, और हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, पहले हम रिश्ता देखते हैं क्या है। एल डिवाइड बाई के, डिवाइड का मतलब मेरे पास क्या है? सन। एल इज द सन ऑफ के। जे मल्टीप्लाई बाई के, जे का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, जे इज द सिस्टर ऑफ एल। जे और एल भाई बहन हो गए, के का जेंडर नहीं पता। टी परसेंटेज जे मीन्स टी इज द मदर ऑफ जे, मतलब टी मदर हो गई तो के फादर हो जाएंगे। टी मदर, के फादर, जे और एल आपस में बहन और भाई। आई प्लस टी का मतलब है आई इज द फादर ऑफ टी, मतलब आई मैटरनल ग्रैंडफादर हो गए जे और एल के। एल इज द डॉटर ऑफ टी, क्या एल इज द डॉटर ऑफ टी है? नहीं, एल इज द सन है। के इज द सन इन लॉ ऑफ आई, आई क्या है? टी की फादर। टी कौन है? आई की बेटी। के कौन है? टी का हस्बैंड। तो आई इज द सन इन लॉ ऑफ, सॉरी, के इज द सन इन लॉ ऑफ आई, ट्रू हो गया। आई इज द ग्रैंड मदर ऑफ एल, देखते हैं। नहीं, आई ग्रैंड फादर है। टी इज द फादर ऑफ जे, नहीं, टी जे का मदर है। जे इज द ब्रदर ऑफ एल, नहीं, जे एल की सिस्टर है। आया समझ में आप लोगों को कैसा करना है? अगर समझ आया है तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ समझ आ गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। Whether the following expression is true if y is the son of x is definitely false. y is the son of x is definitely false. y और x का ऐसा रिश्ता नहीं है। देखते हैं पहला एक्सप्रेशन क्या बोलता है। w परसेंटेज l मल्टीप्लाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई वाई डिवाइड बाई एक्स। डिवाइड बाई एक्स, वाई डिवाइड बाई एक्स का मतलब है वाई इज द सन ऑफ एक्स। जब ये ऑलरेडी फॉल्स है तो क्या एक्सप्रेशन ट्रू करेगा? नहीं। दोबारा वाई डिवाइड बाई एक्स आ गया, क्या ये ट्रू करेगा? नहीं। आगे देखते हैं। y डिवाइड बाई डब्ल्यू का क्या मतलब है? y इज द सन ऑफ w। t मल्टीप्लाई बाई y का क्या मतलब है? t इज द सिस्टर ऑफ y। अभी तक w इज द मदर और फादर हमें नहीं पता, बट t और y सिबलिंग्स है, t इज द सिस्टर एंड y इज द ब्रदर। l मल्टीप्लाई बाई t का मतलब l इज ऑल्सो द सिस्टर, y l t तीनों सिबलिंग्स हो गए। x प्लस l का क्या मतलब? x इज द फादर, तो यहाँ पे y विल बी द सन ऑफ x, बट ये तो डेफिनेटली फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगला देखो, y प्लस टी का क्या मतलब है? y इज द फादर ऑफ t। l प्लस वाई का क्या मतलब है? l इज द फादर ऑफ y। x प्लस l का क्या मतलब है? कि x इज द फादर ऑफ l। मतलब यहाँ पर तीन जनरेशन हो गई। सबसे ऊपर x, देन x के नीचे एक जनरेशन आ जाएगी l, l के नीचे जनरेशन हो जाएगी y, और y के भी नीचे जनरेशन हो जाएगी t। तीन नहीं, सॉरी, चार जनरेशन हो जाएंगी। इस क्वेश्चन में चार जनरेशन बन रही हैं। सबसे पहले x है, x का फादर y, y का फादर l, l का फादर x, और w डॉलर x का मतलब x, w जो है x की वाइफ है। तो इस केस में y इज द सन ऑफ x इज डेफिनेटली फॉल्स, ये हमारा ट्रू हो जाएगा।
अगला भी एक बार देख लेते हैं। अगले के अंदर क्या है, y परसेंटेज सॉरी y डिवाइड बाई l का क्या मतलब है। हम लोग हमेशा लास्ट से ही लेकर चलेंगे इन क्वेश्चंस में, आप जितना लास्ट से लेकर चलोगे आपके लिए उतना इजी रहेगा। y डिवाइड बाई l का क्या मतलब है, इसका मतलब हो गया y इज द सन ऑफ l, t मल्टीप्लाई बाई y का मतलब t इज द सिस्टर ऑफ y, देन x प्लस t का मतलब x इज द फादर ऑफ t, तो यहाँ पे अगेन y विल बी द सन ऑफ x हो जाएगा, इसलिए ये हमारा डेफिनेटली फॉल्स रहेगा। ये थे हमारे सवाल। अगला सवाल देखते हैं, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस पर है ये वाला भी, देखते हैं इसके अंदर क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू एस्टैब्लिश दैट टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू हमें बनाना है। अब एक चीज देखो, टी को आप देखो तो टी परसेंटेज पी का मतलब हो गया कि टी इज द सिस्टर ऑफ पी, तो अब हमें पी को हस्बैंड बनाना होगा क्यू का। पी शैल बी द हस्बैंड ऑफ क्यू। क्या हस्बैंड के लिए हमारे पास इसमें कोई है नहीं, बट वाइफ के लिए तो है। ए डॉलर बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, अगर P डॉलर Q कर दूंगा तो P विल बी द वाइफ ऑफ Q एंड सो T विल बी द सिस्टर इन लॉ ऑफ Q। दैट मीन्स एक तो ऑप्शन डी हो गया। दूसरा, इसमें एक डॉलर के साथ मल्टीप्लाई भी दे रखा है, अगर P मल्टीप्लाई बाई Q होता तो वो सिस्टर इन लॉ ना बन के सिस्टर बन जाती, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, यहाँ पे दो सवाल हैं 18 और 19 इसी डेटा पर। क्या दिया है हमें, 18 क्वेश्चन देखते हैं पहले। Which of the following pair of person represent cousins with regard to the relation given in the expression if it is provided that A is the sister of J? A और J आपस में सिस्टर्स हैं। अब हमें इसमें कजन्स बताने हैं कौन से कजन्स। अगर हम लोग बात करते हैं तो एक बार देख लो, मल्टीप्लाई का मतलब सन है, ग्रेटर देन का मतलब डॉटर है, प्लस का मतलब फादर है, लेस देन का मतलब वाइफ है। ठीक है, अब E प्लस के का मतलब हो गया E इज द फादर ऑफ के, F लेस देन E का मतलब हो गया F इज द वाइफ ऑफ ई, तो यहाँ पे के जो है एफ और ई का चाइल्ड है। डी प्लस का मतलब है, प्लस का अगेन हमारे पास मतलब हो जाएगा फादर हो जाएगा, तो डी विल बी द ग्रैंड फादर ऑफ के एंड ए विल बी द ग्रैंड मदर ऑफ के, और मल्टीप्लाई का मतलब है एस इज द सन ऑफ ए। ठीक है, एफ इज द सन ऑफ ए का मतलब है कि एस विल बी द ब्रदर ऑफ ई, सॉरी एफ, एस विल बी द ब्रदर ऑफ एफ। इसके अंदर आपको चार्ट जरूर बनाना पड़ जाएगा एक छोटा सा। ये छोटा सा चार्ट आपका कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसमें आप छोटा सा एक चार्ट बना लो। आपने सबसे पहले के बना दिया, ठीक है, हमने प्लस का मतलब देखा था कि के इज द सन हो जाएगा किसका, ई का। ई का हमें जेंडर अभी तक नहीं पता था, बट जब एफ लेस देन ई आया तो ई की वाइफ हो गई एफ, ई की वाइफ हो गई एफ, ये ई हमारा प्लस हो गया, के हमारा प्लस हो गया। एफ के बाद हमने देखा कि डी इज द फादर ऑफ एफ, तो डी और ऊपर आ जाएगा हमारे पास इधर जनरेशन पे, डी विल बी द फादर। ठीक है, फिर उसके बाद ए विल बी द वाइफ ऑफ डी, ए विल बी द वाइफ ऑफ डी, एंड देन एस मल्टीप्लाई ए का मतलब है कि एस जो है ए का बेटा है, एस ए का बेटा है मतलब एफ का भाई हो गया। ये इस साइड का आपका चार्ट बन गया। आपको इसमें कजन चाहिए, अब कजन तो हमारे पास नहीं है, बट हमें ये जरूर पता दैट ए इज द सिस्टर ऑफ जे, ए इज द सिस्टर ऑफ जे, ये हमें पता है। तो अगर जे के कोई बच्चे हैं दे विल बी द कजन ऑफ एस एंड एफ, या फिर अगर जे के ग्रैंड डॉटर हैं या ग्रैंड सन है दे विल बी द कजन ऑफ के। चलो देखते हैं जे प्लस पी का क्या मतलब है दोस्तों। जे प्लस पी का मतलब हो गया जे इज द फादर ऑफ पी, इसको यहां सिस्टर बना दो, देन जे विल बी द फादर ऑफ पी। ठीक है, तो उसको यहां बना देते हैं थोड़ा सा, जे इज द फादर ऑफ पी। अगर जे इज द फादर ऑफ पी है तो ऑलरेडी एस और एफ के कजन हो गए, एस और एफ के कजन हो गए। हमसे क्या पूछा है, हमसे कजन पूछा है। जे इज द फादर ऑफ पी एंड जे इज द सिस्टर ऑफ एस, तो पी विल बी द फादर ऑफ एस, सॉरी पी विल बी द कजन ऑफ एस एंड एफ बोथ। एस पी भी है एस एफ भी है जो कजन्स में है। आगे नहीं, हाँ सॉरी हो गया, आगे रिलेशन बना लो। V इज द वाइफ ऑफ J, V इज द वाइफ ऑफ J एंड L ग्रेटर देन V का मतलब हो गया L इज द डॉटर। तो फिर L के साथ भी S का और F का रिलेशनशिप आएगा, बट P वोंट बी द कजन, P इज द सिस्टर, सॉरी P इज द ब्रदर, ब्रदर या सिस्टर, बट कजन नहीं होगा। कजन कौन से होंगे, SP और SF, तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसमें आ जाएगा। या फिर ऑप्शन
जब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में तो उस तरह के ऑप्शन नहीं होते हैं, एग्जाम में ऑप्शन में बी और डी दोनों दिया होगा। और कोई ऑप्शन है तो आप मेरे को उसमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कुछ और भी आंसर आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग इसमें, इसको मैं रब कर देता हूं। फ्रेंड्स, कोडेड ब्लड रिलेशन ऐसे ही ओरली करना है आप लोगों को, पेन चला के एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। What will come in place of question mark if it is provided that m is the mother of s in the expression? m is the mother of s, ये डिफाइन करा हुआ है, हमें क्वेश्चन मार्क बताना है किसका है। ये वाला क्वेश्चन मार्क नहीं है दोस्तों, ये है क्वेश्चन मार्क जो हमें बताना है। राइट से देखेंगे क्योंकि लेफ्ट में तो हमें आंसर निकालना ही है। f मल्टीप्लाई बाई r का मतलब है f इज द सन ऑफ r लेस देन s का मतलब है r इज द वाइफ ऑफ s। ठीक है, देन हमें क्या बताना है, हमें m को मदर बताना है s का। देन मदर का तो कोई डायरेक्ट इसमें होना चाहिए ना, मदर के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाएगा। दिस विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 हमें दिया हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट W इज द ग्रैंडफादर ऑफ H। W को H का ग्रैंडफादर बनाना है। ऑप्शन ए से देखना शुरू करो, T माइनस एच सबसे पहले है, T इज द फादर हो गया, देन दो माइनस अगर एक साथ आ जाएंगे तो मेरा ग्रैंडफादर हो जाएगा। यही तो हुआ, अगर दो माइनस एक साथ हो जाएंगे, या फिर जब मुझे ग्रैंडफादर बनाना है तो W के बाद में माइनस होना मेरे लिए जरूरी है। तो इसके अंदर तो नहीं हो पाया, W प्लस टी पे अगर मैं जाऊंगा तो W विल बी द ग्रैंड मदर हो जाएगी, ये नहीं होगा। W डिवाइड बाई देखते हैं, T माइनस एच का मतलब है T इज द फादर ऑफ H एंड W डिवाइड बाई का मतलब है W इज द ब्रदर ऑफ T, तो ये भी नहीं होगा। इसका क्या मतलब हो जाएगा, W अंकल आ जाएंगे। T प्लस एच का मतलब है कि T इज द मदर ऑफ H एंड W मल्टीप्लाई बाई का मतलब है कि W इज द सिस्टर ऑफ T, तो यहाँ पे W विल बी आंट। T प्लस एच का मतलब है T इज द मदर ऑफ H एंड W डिवाइड बाई का मतलब है W इज द ब्रदर, देन अगेन T विल बी अंकल। बी भी नहीं, सी भी नहीं, डी भी नहीं, तो ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। 21 देखते हैं, ये इफ नहीं है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स ये ऑफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एम इज द नीस ऑफ आर। एम को हमें नीस बनाना है आर का। अब टी माइनस आर का मतलब है टी इज द फादर एंड एम डिवाइड बाई का मतलब है एम इज द ब्रदर। यहां पे तो एम आंट हो गई, आर नीस या नेफी हो गया। टी माइनस एम का मतलब है टी इज द फादर एंड आर का मतलब हो गया कि आर इज द ब्रदर ऑफ टी। यहां पर हो सकता है बट देन एम का जेंडर डिफाइन नहीं है। बट बहुत ध्यान से देखो, ये जो चीज आ रही है आर टी और एम, आर टी और एम यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो एम के बाद हमें कुछ चाहिए ना एम का जेंडर डिफाइन करने के लिए। एम मल्टीप्लाई जे अगर मैं देखूंगा तो एम यहाँ पे सिस्टर हो जाएगी, हो सकता है, ठीक है। अगर m डिवाइड बाई जे देखूंगा तो नहीं, m यहाँ पे ब्रदर हो जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं, इसको नहीं देखना। सी को ही देखते हैं, m मल्टीप्लाई बाई जे का मतलब हो गया m इज द सिस्टर ऑफ j, t प्लस m का मतलब हो गया t इज द मदर ऑफ m, एंड देन r मल्टीप्लाई बाई t का मतलब हो गया r इज द सिस्टर ऑफ t, तो यहाँ पे m इज द नीस ऑफ r आ गया। ये चीज ऐसे ही ओरली करनी है, आपको पेन चला के टाइम बर्बाद नहीं करना है इस टाइप के सवालों में। आगे चलते हैं, B मल्टीप्लाई C मीन्स B इज द डॉटर ऑफ C, B प्लस C मीन्स B इज द हस्बैंड ऑफ C। इस तरह से आपको क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी हुई है। आपको बताना है M प्लस N माइनस P मल्टीप्लाई बाई Q का क्या मतलब है। मल्टीप्लाई का मतलब था जब P मल्टीप्लाई बाई Q है, इसका मतलब हो गया P इज द डॉटर ऑफ Q। N माइनस P है, N माइनस P का मतलब हो गया N इज द सिस्टर ऑफ P, मतलब Q पेरेंट है एक, N और P दोनों आपस में सिस्टर्स हैं। P इज द डॉटर एंड M इज द सिस्टर, तो ये दोनों फीमेल्स हो गए हैं। अभी तक पेन हमने नहीं उठाया है। M प्लस N का क्या मतलब है, प्लस से यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि M इज द हस्बैंड ऑफ N, मतलब Q एक सिंगल पेरेंट है, उसकी दो बेटियां हैं N और P, और N की शादी M से हो चुकी है। अब देखो M इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ Q, क्या M इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ Q हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, सन इन लॉ है। M इज द अंकल ऑफ Q, नहीं ये भी नहीं होगा, सन इन लॉ है। M इज द सन इन लॉ ऑफ Q, हाँ ये हो जाएगा।
Q इज द मदर इन लॉ ऑफ M, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे पास Q का जेंडर डिफाइंड नहीं है। आगे चलते हैं। इसमें हमें वही 5 इंस्ट्रक्शंस अलग अलग दी हुई हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट ट्रू इफ इट इज गिवन दैट, ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन ट्रू नहीं है। पहले रिश्ता अपना देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है रिश्ता हमें इसमें बनाना पड़ जाए, ड्रॉ करना पड़ जाए। u डिवाइड बाई v का क्या मतलब है, u इज द सन ऑफ v। t डॉलर u का क्या मतलब है, t इज द वाइफ ऑफ u। अब इसे बना लेते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेट कर सकता है हमें। u इज द सन ऑफ v एंड देन t इज द वाइफ ऑफ u, ये बन गया। और पीछे चलते हैं। s मल्टीप्लाई बाई t का मतलब है s इज द सिस्टर ऑफ t, ये भी माइनस हो जाएगा। r डिवाइड बाई s का क्या मतलब है, r इज द सन ऑफ s, डिवाइड का मतलब यही है, r इज द सन ऑफ s। q मल्टीप्लाई बाई r, मल्टीप्लाई का यहां पे मतलब है सिस्टर, यही तो है, मल्टीप्लाई का मतलब सिस्टर, तो r की एक सिस्टर भी हो जाएगी q। एंड देन p प्लस, प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब फादर, तो s की शादी हो गई p से, ये बन गया रिलेशन। p इज द फादर ऑफ r, ये ट्रू है, मतलब हमसे तो नॉट ट्रू पूछा है ना, ऑप्शन के लिए ये वैलिड नहीं है, बट वैसे स्टेटमेंट ट्रू है। q इज द सिस्टर ऑफ r, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। t इज द डॉटर इन लॉ ऑफ v, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। v इज द मदर ऑफ u, इसका हमें जेंडर डिफाइन नहीं है। u इज द सन ऑफ v, ये भी सही, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्यों, क्योंकि हमारे पास v का जेंडर डिफाइंड नहीं है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें भी वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू इफ इट इज गिवन दैट दिस इज द स्टेटमेंट। ठीक है, m डॉलर r, सॉरी लेफ्ट से ही हमें चलना है। m डॉलर l का मतलब है m इज द वाइफ ऑफ l, m इज द वाइफ ऑफ l। आगे k परसेंटेज l का मतलब है k इज द मदर ऑफ l, k इज द मदर ऑफ l। ये जो है मेरा, मैं इस लाइन को रब कर देता हूँ, इसे दोबारा बना देते हैं थोड़ा साफ सा। हमने बना दिया था k, हमने मदर बना दी थी l की, ठीक है, और l डॉलर m से हमने बना दिया था, l को वाइफ बना दिया था हमने m का। ठीक, आगे हमें क्या दे रखा है इसमें, t प्लस के गिवन है। t प्लस का मतलब हो गया कि t जो है k के फादर हैं, ये t प्लस के आ गया। r मल्टीप्लाई बाई t, मल्टीप्लाई का मतलब है r इज द सिस्टर ऑफ t हो गए, r इज द सिस्टर ऑफ t। देन n डिवाइड बाई r, डिवाइड का मतलब हो गया कि r का बेटा कौन है, n, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब पूछा गया है l इज द डॉटर इन लॉ ऑफ k, l इज द डॉटर इन लॉ ऑफ k, ये ट्रू नहीं है, हमसे ट्रू पूछा है। m इज द सन इन लॉ ऑफ k, m इज द सन इन लॉ ऑफ k, ये ट्रू है। t इज द फादर ऑफ m, ये भी गलत है। r इज द ग्रैंड मदर ऑफ m, नहीं, ग्रैंड मदर इन लॉ है। r इज द मदर ऑफ k, r इज द मदर ऑफ k भी नहीं, ये आंट है, खाली ऑप्शन बी हमारे पास ट्रू है। 25-26 देखते हैं, इसमें क्या दिया है हमें, कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है कि a इज द ग्रैंडफादर ऑफ c। a को हमें ग्रैंडफादर बताना है, तो ग्रैंडफादर बताने के लिए a को हमारे पास, क्योंकि देखो तीन तीन जनरेशन ही हैं, तो a हैज़ टू बी द फादर, और a के बाद भी फादर आना चाहिए, किसी के भी अंदर ऐसा हो रहा है। फादर के लिए a माइनस, a के आगे माइनस होना चाहिए, तो a के आगे माइनस किसी में भी नहीं है, तो इसलिए आंसर इसका नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स p इज द नेफ्यू ऑफ q, p हमें q का नेफ्यू बताना है, p शैल बी द नेफ्यू, तो हमें p का जेंडर भी पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी करा था जिसमें जेंडर पता होना था, हमने इन 4 वाले ऑप्शंस को लिया था। आपको यही दोबारा देखना है क्या इसका आंसर है, आप मेरे को क्वेश्चन 26 को कमेंट्स में बताएंगे। कोशिश ऐसे ही करनी है, और अगर नहीं हो पा रहा है ना आपसे ओरली, आप मेरे को टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या कमेंट्स में बताइए, तो मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ओरली समझाने की कोशिश करूंगा। अब हमसे इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स m इज द मैटरनल अंकल ऑफ r। m को मैटरनल अंकल बनाना है, तो सबसे पहले m को अंकल बनाना पड़ेगा।
एम को अंकल बनाने के लिए एम जो है किसी का ब्रदर होगा, एम के बाद प्लस होना चाहिए क्योंकि प्लस के साइन पर ब्रदर है। ऑप्शन बी और सी है इसमें। देखते हैं के माइनस आर का क्या मतलब हो गया, के इज़ द मदर ऑफ आर एंड एम इज़ द ब्रदर ऑफ के, तो ये मैटरनल अंकल बन गया। के मल्टीप्लाई क्यू में नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि फिर ये तीनों भाई बहन हो जाएंगे। आगे चलते हैं। P परसेंट Q प्लस R माइनस T मल्टीप्लाई K इंडिकेट्स विच रिलेशन ऑफ P टू K। P और K का रिलेशन हमें जानना है, तो हम K से रिश्ते पीछे बनाना शुरू करते हैं। M मल्टीप्लाई N का मतलब होता है M इज द डॉटर ऑफ N, जिसका मतलब T इज द डॉटर ऑफ K। फिर माइनस का आ गया R माइनस T, मतलब R इज द ब्रदर ऑफ T। K सिंगल पेरेंट है, T डॉटर है, R ब्रदर है। Q प्लस का मतलब हो गया, प्लस का मतलब फादर हो जाता है, तो फिर Q इज द फादर, मतलब K विल बी द वाइफ ऑफ Q। P परसेंटेज का मतलब है कि P इज द मदर, तो मतलब K क्या हो गई, डॉटर इन लॉ। K इज डॉटर इन लॉ ऑफ P। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं, आगे चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स यू इज द फादर इन लॉ ऑफ P। यू को हमें फादर इन लॉ बनाना है, तो सबसे पहले यू का जेंडर हमारे पास डिफाइन होना चाहिए, बट देन फादर इन लॉ है तो मदर इन लॉ की हेल्प से भी जेंडर डिफाइन हो सकता है। चलो देखते हैं। सबसे पहला देखो, W को U से स्टार किया हुआ, U स्टार मतलब U इज द फादर ऑफ W। ठीक, U इज द फादर ऑफ W हो गया। T हैश U का मतलब हो गया T इज द डॉटर ऑफ U। T हैश U का मतलब T इज द डॉटर ऑफ U एंड U इज ऑल्सो द फादर ऑफ W। Q डॉलर T का मतलब हो गया Q इज द ब्रदर ऑफ T, मतलब Q इज ऑल्सो U का सन। P एट द रेट का मतलब हो गया P इज द वाइफ ऑफ Q। अब P इज द वाइफ ऑफ Q, ठीक है, एंड U इज द फादर ऑफ Q, ये निकल कर आ गया है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज आर आंसर। ऑप्शन बी, सी और डी के अंदर P और U के क्या रिश्ते हैं, ये आप लोग मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। द रिश्ते दैट एग्जिस्ट बिटवीन P एंड U इन ऑप्शन बी, सी एंड डी, तीनों के लिए बताएंगे आप मुझे। यहां पर देखते हैं 3 क्वेश्चन हमें दिए हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे रिलेशन गिवन है P मल्टीप्लाई Q माइनस S, एक रिश्ता बना लो, फिर पूछा है कौन सा ट्रू है। P मल्टीप्लाई Q का मतलब है P इज द सन ऑफ Q, Q माइनस S का मतलब है Q इज द वाइफ ऑफ S, मतलब Q मदर है, S फादर है एंड P उनका बेटा है। यही रिश्ते बने हैं। Q मदर है, S फादर है, तो S इज द वाइफ ऑफ Q, नहीं, S इज द फादर ऑफ P, ये ट्रू हो जाएगा। P इज द डॉटर, क्या P डॉटर है, नहीं, P सन है। Q इज द फादर ऑफ P, नहीं, Q मदर है, एंड नन तो कुछ है नहीं, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 31 क्या बोल रहा है, T माइनस एस मल्टीप्लाई बी माइनस एम, कौन सा ट्रू है। आपने B माइनस एम देखा कि B M की वाइफ हो गई, तो M हस्बैंड हो गया। S मल्टीप्लाई करा, S इज द सन हो गया, फिर माइनस करा तो T इज द वाइफ हो गया। तो T के लिए अगर देखो तो T का हस्बैंड S है, T की मदर इन लॉ B है और T के फादर इन लॉ M है। पूछा है B इज द मदर ऑफ S, बिल्कुल सही, पहला ही सही आ गया। सॉरी, इसमें नॉट ट्रू पूछा हमसे। क्वेश्चन में ये बहुत ध्यान रखिएगा कि आपसे ट्रू पूछा है या नॉट ट्रू पूछा है। तो बी इज द मदर ऑफ एस ट्रू है बट आंसर नहीं है। एम इज द हस्बैंड ऑफ बी, ये भी ट्रू है बट आंसर नहीं है। टी इज द वाइफ ऑफ एस, ये भी ट्रू है बट आंसर नहीं है। एस इज द डॉटर ऑफ बी, नहीं, ये गलत है। एस कौन है, सन, एस इज द सन ऑफ बी, ट्रू है, बट ऑप्शन हमसे नॉन ट्रू पूछा है, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोगों ये भी मेरे को कमेंट्स में बताएंगे। स्टूडेंट्स, जितना भी मैंने आपको बोला है कमेंट्स में बताने के लिए, वो सब आपका होमवर्क होता है, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, आप ही के लिए उस चीज में बेनिफिट है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन डेवलप कीजिए स्पीड बनाने के लिए। जिस भी आप लोग ग्रुप में पढ़ रहे हैं, अगर मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में है, तो आपस में कंपीट करके एक दूसरे के साथ में अपनी स्पीड बनाइए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।